जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूअर्स, हम लोग खरीद से हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, पहली वीडियो में हम देखा कि एडवर्ब क्या होता है और उसकी मैंने आपको लॉजिक दी थी कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को। आज हम ये देखेंगे कि इसकी काइंड्स कौन सी होती हैं और बड़ा आसान है जी इसकी काइंड्स को देखना। जस्ट आपको इन क्वेश्चंस को माइंड में रखना है। हाउ, हाउ, देन व्हेन, देन वेयर, देन हाउ मच और उसके बाद हाउ ऑफन एंड वाई। तो ये 6 क्वेश्चन अगर ज़हन में रख लेंगे तो आपको इसकी कैटेगरीज की बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। मसलन हाउ, हाउ के अगेंस्ट कौन सा एडवर्ब की टाइप बनती है? एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे किया गया। व्हेन, कोई काम कब किया गया। ये मैं सिर्फ वर्ब को ज़हन में रख के कह रहा हूँ कि वर्ब के हवाले से, वैसे तो ये दूसरे एडवर्ब और एडजेक्टिव को माइंड में रखते हुए भी आप इन क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको जब अप्लाई करेंगे वो वर्ब को माइंड में रखते करेंगे कि ये जो एडवर्ब है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो कोई काम कैसे किया गया, कोई काम कब किया गया, कोई काम जो है वो कहाँ पे किया गया, कितना काम किया गया, कितनी दफ़ा का काम दोहराया गया और क्यों काम किया गया। ये सारे के सारे 6 क्वेश्चन ज़हन में रखेंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, फ्रीक्वेंसी एंड रीज़न हमारे सामने इसकी 6 काइंड्स बन के आ जाएंगी। तो बड़ा आसान है। मसलन हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर, मसलन कोई काम ब्यूटीफुली, फास्ट, स्लो, केयरफुली, स्लोली, स्लोली होगा, केयरफुली, हार्शली, कैसे उसने मुझे ट्रीट किया, तो वार्म, वेलकम, मतलब कि कोई काम कैसे किया गया तो वो मैनर के अंडर आ जाएगा। ही राइड्स ब्यूटीफुली, आई ड्राइव फास्ट, ही ड्राइव स्लोली, केयरफुली वगैरह वगैरह। आमतौर पर एल वाई वाले जो होंगे एडवर्ब वो इसमें आते हैं, लेकिन कुछ एल वाई के बगैर भी आते हैं। कोई काम कहाँ कब हुआ तो व्हेन के अगेंस्ट एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाता है। और कोई काम कब हुआ, मसलन इवनिंग, मंडे, लास्ट ईयर एंड सो ऑन। बहुत सारे इसमें टाइम भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, 5:30, 6 o'clock AM PM वट। इसमें इवनिंग, नून और मॉर्निंग और इस तरह के ड्यूरेशन ऑफ द डे टाइम जो है वो भी लिख सकते हैं। इसमें नेम्स ऑफ द डेज लिख सकते हैं, नेम्स ऑफ द मंथ लिख सकते हैं, ईयर्स लिख सकते हैं, ईयर की डेट लिख सकते हैं। बहुत 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 इसमें डिटेल्स हैं, सब टाइम के हवाले से हैं। वेयर के अगेंस्ट क्या होगा? प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो वेयर के अगेंस्ट चेक होती है, जैसे कि आउटसाइड, इनसाइड, टेबल, ऑन द टेबल, इन द क्लास, इन इस्लामाबाद, तो सो ऑन। कोई काम कहाँ पे हुआ तो प्लेस उसका एडवर्ब बन जाएगा और ये इसमें प्रॉपर नाउन्स आ सकते हैं, नेम्स ऑफ सिटी, नेम्स ऑफ प्लेसेस आ सकती हैं। ऑन द रोड, इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास। तो ये सारी प्लेस, कोई काम किस जगह पे हुआ। पुट द बुक ऑन द टेबल, तो टेबल जो है वो उसकी प्लेस बन जाएगी इस तरीके से। हाउ मच थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। हाउ मच, कोई काम कितना हुआ। तो वो जो एडवर्ब ऑफ डिग्री बन जाता है, जैसे हमने दूसरे एडवर्ब को वाजे करने वाले वर्ड्स पढ़े थे और एडजेक्टिव को वाजे करने वाले वर्ड्स पढ़े थे। मसलन वेरी, कंप्लीटली, सो,
immensely, extremely, इस तरह के वर्ड्स जो कि जैसे कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी किसको, इंटेलिजेंट को, दिस मूवी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग को, तो ये एडजेक्टिव को वाज़े कर रहा है। ही रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पे ये फास्ट एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब को वाज़े कर रहा है। तो कभी ये दूसरे एडवर्ब को, कभी एडजेक्टिव को वाज़े करने वाले जो वर्ब्स हैं ये डिग्री शो कर रहे हैं कि कोई काम कितना ज़्यादा हुआ। फिर ऐसे हाउ ऑफन, कोई काम कितनी दफ़ा हुआ, कितनी दफ़ा काम हुआ, वो फ्रीक्वेंसी शो करता है। और जैसे कि ट्वाइस, थ्राइस, डेली, इसी तरीके से एनुअली, और सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, रेयर, he brushes the teeth twice a day, thrice a day, I go to school daily, annually, seldom कभी कभार, frequently बार बार, rare अगेन कभी कभार। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो शो करते हैं कि कोई काम कितनी दफ़ा हुआ, तो वो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट चेक होगा। और वाई, कोई काम क्यों हुआ, रीज़न बताएगा काम कि क्यों हो गया काम ये, तो इसके अगेंस्ट वर्ड्स आ सकते हैं जैसे कि सो, देयरफॉर, दैट्स वाई। इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो रीज़न बताते हैं कि बिकॉज, सो, सिंस ही, आई एम नॉट वेल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो आई विल नॉट गो टू स्कूल जो है वो सिंस के साथ रिलेट हो रहा है, तो सिंस यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीज़न बन जाएगा। ही इज़ अ गुड प्लेयर, सो ही वॉज सिलेक्टेड इन द टीम। तो क्यों सिलेक्ट हुआ, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर था। ऐसे देयरफॉर, दैट्स वाई भी रीज़न बताते हैं। तो इस तरह से ये 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब बनती हैं जो कि रीज़न बताती हैं। कुछ एक दो और टाइप्स भी हैं वर्ब की, एडवर्ब की, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। जी, जो मैंने बताया कि कुछ एक दो और एडवर्ब है, वैसे तो एडवर्ब की बहुत सारी काइंड्स हैं जो शायद मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, इसको किसी और दिन मैं मज़ीद मतलब वो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो जस्ट 9th 10th और फर्स्ट ईयर के लेवल पे ही है। बहरहाल इसकी बहुत सारी काइंड्स है एडवर्ब की। तो फ़िलहाल बेसिक काइंड्स डिस्कस हो रही हैं, वो 6 वैसे जो मैंने पहले बताई हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है, डिग्री है, फ्रीक्वेंसी है, मैनर है, ये सारे के सारे 6 काइंड हैं। तो नंबर 7 पे देखें तो एडवर्ब ऑफ निगेशन है जी, जिसमें इनकार किया जाता है। इनकार करना, ऐसा वर्ड जो कि इनकार करने के लिए इस्तेमाल हो उसे हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। जैसे कि नॉट है, ने है, ओल्ड इंग्लिश में ने इस्तेमाल होता था, लेकिन आमतौर पर नॉट जो है ये इनकार करने के लिए इस्तेमाल होता है। आई विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट हेल्प मी, आई विल नॉट अटेंड दैट पार्टी, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस। नॉट का वर्ड बेसिकली जो है इनकार करने के लिए इस्तेमाल होता है, या कोई भी ऐसा वर्ड जो कि इनकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। इसी तरीके से इकरार करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको अफर्मेशन कहते हैं। तो इकरार करने के लिए मतलब ये यस इसमें आ जाता है, श्योर आ जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो इकरार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। तो ये आपके सामने जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब हैं वो मैंने आपको सामने एक्सप्लेन की हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप उसको मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो इंशाल्लाह उसको
उस हवाले से मैं डिटेल, जैसे नेसेसरी डिटेल जो है वो उससे आपको ज़रूर आगाह करूँगा।